नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने एशियन शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज अगर हम देखेंगे निफ्टी 109 पॉइंट मीन्स 0.59% डाउन क्लोजिंग दिया रेड में। बैंक निफ्टी ने 287 मीन्स 0.42% ग्रीन में सॉरी रेड में क्लोज दिया है। और सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर गिरावट आई है तो वो आई एनर्जी में, उसके बाद आई ऑटो में और थर्ड आई फार्मा में। और ग्रीन में अगर कोई क्लोज हुआ होगा तो पीएसयू बैंक को 2.30, इसलिए तो बैंक निफ्टी आज निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग नजर आई। और मिड कैप कैपिटल वाइज अगर देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप ये दोनों ही ग्रीन में क्लोज हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा मार्केट अपना गिरने से बचा है। अब हम देखेंगे निफ्टी। निफ्टी का अगर आप देखोगे तो जिस तरह मैंने बोला है कि 109 पॉइंट की 0.56 और बैंक निफ्टी का 185 मीन्स 0.42% की गिरावट आई है। अभी निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वन डे में यहाँ देख सकते हो कैंडल एक जो रेंज है उस नियरेस्ट रेंज में क्लोजिंग दे रही है। एक नियरेस्ट रेंज में आप देख सकते हो ये 19,555 से लेके 19,517, मतलब इस 50 पॉइंट में इस 4 दिन में क्लोजिंग दी, इस 50 पॉइंट के बाहर निकल रही है। एक रेंज में निफ्टी फंसी हुई। लेकिन अगर निफ्टी 19,475 जो आज का लो लगा है वो अगर ब्रेक करता है तो 19,430 जो 786 होता है फिबो नंबर 0.786 उसका सपोर्ट लेगा। अन्यथा वो 19,230 तक बड़ी एक वन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है कल। अगर आवरली में हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। मेरे कहने के पीछे का लॉजिक यही है कि एक डाउनफॉल के बाद जो अपसाइड फ्लैग या अपसाइड रेजिंग जिसको बोलते हैं रेजिंग फ्लैग या रेजिंग वेज जो बनता है तो डाउन साइड जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। कोई अंदाज या कोई मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन जो कैंडल कहती है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। आप देख सकते हो ये लोअर लोज लग रहे थे। ये देख सकते हो ये लोअर लोज लग रहे थे। उसके बाद यहाँ पे आके लोअर लोज रुके 19,400 500 से 475 के बीच में। और ये लो आज का लगा है नया 19,475। अब ये हो सकता है गिरने से पहले एन पैटर्न बनने के बाद ये इस तरह गिर जाए जिस तरह से ये रीजिंग वेज बना है। ये था निफ्टी का। अब हम 5 मिनट में देखते हैं कि हमारा कहाँ पे ट्रेड बन रहा था। आज अगर आकर आप देखोगे तो ट्रेड तो कहीं बन ही नहीं रहा था, लेकिन ये होने के बाद हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ट्रेड कहाँ पे बन रहा था, हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे। डोजी कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर बाय और लो के नीचे सेल। उसके बाद अगर हम देखेंगे कहीं पे भी कोई ऐसा पैटर्न नजर नहीं आ रहा था जिससे हम बाय कर सके। बाद में तो हम कुछ भी बोल सकते, पहले अगर देखोगे आप तो उस हिसाब से हम यहाँ पे रिस्क ले सकते थे। बाकी यहाँ पे मैंने बोला था इसके नीचे सेल करना और इसके ऊपर स्टॉप लॉस, लेकिन सवेरे सवेरे मैं भी ट्रेड नहीं करता ना कॉल देता। आप देख सकते हो बहुत बड़ी बेरिश कैंडल दी। उसके बाद पूरे दिन मार्केट एक रेंज में रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सेल करना हो तो यहाँ पे कोई ऐसी नजर नहीं आई कैंडल का पैटर्न। लेकिन यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना था। ये अगर ट्रेंड लाइन हम लगाते तो यहाँ की इसके नीचे हम सेल कर सकते थे और इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते थे। ये बहुत ही बढ़िया यहाँ एक बन सकता था। क्योंकि ट्रेंड लाइन थी इस वजह से। और इतना बड़ा बेरिश व्यू दिया था तो हमें बेरिश साइड जब भी बाउंस मारता है तो जब भी बाउंस मारता है तो सेल करो, जब भी बाउंस मारता है तो सेल करो। इसी तरह स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। लेकिन जो पीसीआर था वो कम ज्यादा हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने कोई बाद में कॉल दिया ही नहीं। अब उसके बाद अगर कल 19,550 ब्रेक करता है तो हम 19,570 20 पॉइंट के लिए टारगेट रख सकते हैं। और 570 ब्रेक करता है तो 600 से 620 के लिए हम टारगेट रख सकते हैं। और डाउन साइड देखोगे तो 19,500 के नीचे सेल करेंगे तो 19,475, और 475 को ब्रेक करेगा तो 430, और 430 के बाद 230, सीधा 200 पॉइंट की रैली मिलने की संभावना है। तो ये हो सकता है कि
ये रेजिंग वेज बना है, आप देख सकते हो क्लियरली। तो इसी बेसिस पे मैंने बोला कि कल डाउनफॉल आ सकता है। ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में भी देखो तो ये कंसोलिडेशन हुआ है 44,180। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 44,180 ब्रेक करता है तो 44,000 से नीचे 43,830 तक हम जा सकते हैं। अब आवरली में हम देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी भी क्या शो कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे आवरली में भी, तो 3 दिन से एक ही रेंज के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक फ्लैग बना है, इसलिए ये बोलते हैं ना, तूफान से पहले की शांतता हो तूफान से पहले की ये शांतता हो सकती है। क्योंकि आप देख सकते हो छोटे छोटे हायर लोअर हाई और लोअर लोज लगा रहा था बैंक निफ्टी भी। तो ये था। अब 44,760 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें एक अच्छी मूवमेंट, या जिसको हम बोल सकते हैं कि अपसाइड मूवमेंट, नहीं मिल सकती। अब 5 मिनट में हम देखते हैं कि हमारा आज का ट्रेड कहाँ बन रहा था। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी कहीं पे भी ट्रेड नहीं बन रहा था। यहाँ पे बन जाता, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, 44,310 और 44,241, 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ये एक बन सकता था क्योंकि ये एक इंगल पैटर्न बना था, ये इंगल पैटर्न बना था इसीलिए। लेकिन मैं इसलिए कॉल नहीं दिया उस टाइम क्योंकि पीसीआर नेगेटिव था। उसके बाद यहाँ पे एक बन सकता था, यहाँ पे एक बन सकता था। क्यों बन सकता था? क्योंकि थोड़ा सा ये बुलिश पियर्सिंग नजर आ रहा था पैटर्न, ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न नजर आ रहा था, लेकिन अदरवाइज नहीं। और यहाँ पे एक नहीं बन सकता था क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अब हम बाद में खींचिए, तो अगर ये थर्ड अटेम्प्ट में यहाँ आता है तो हम एंट्री कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कहीं पे भी हमें ट्रेड नहीं मिल, आज ट्रेड था ही नहीं पूरे दिन। ये एक सवेरे सवेरे का था, लेकिन मोमेंटम इतनी होती है कि उसकी वोलेटिलिटी हम सहन नहीं कर पाते। अब 44,330 अगर ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे, और 44,440 ब्रेक करते हैं तो हम अपसाइड पॉइंट ट्रेड करेंगे। ये 110 पॉइंट की रेंज है। फिर 44,440 के बाद हमारा टारगेट होगा, अगर बाय करते हैं तो 540 100 पॉइंट का, और 330 ब्रेक करता है तो 240 से 100 पॉइंट का। सारा मतलब 100 पॉइंट का खेल है। कंसोलिडेशन 100 पॉइंट, उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है तो 100 पॉइंट का हमारा फर्स्ट टारगेट है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब ये देख सकते हो क्लियरली फ्लैग नजर आ रहा है, तो हो सकता है राइजिंग फ्लैग फ्लैग में हमें डाउन साइड ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उसी के साथ अगर आपको दिन में मैं कुछ पोस्ट करता रहता हूँ जिससे आपको सीखने को मिल सकता है कि हमने ट्रेड कहाँ पे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और थर्ड, कुछ स्टॉक में मैं एनालिसिस देता हूँ, तो आप मेरा सेन शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।